दोस्तों नमस्कार। इस वक्त खड़ा हूं मेरठ में और मेरठ में खड़ा हूं मैसोनिक टेम्पल। मैसोनिक टेम्पल क्या है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जिस तरह से ये जो आपदा आई थी कोविड-19 की और जिस तरह से खासकर वो तबका जो रोड पे दम तोड़ रहे थे अलग अलग वजहों की वजह से, कोई भूख की वजह से, कोई ऑक्सीजन की वजह से, कोई डॉक्टर की वजह से, कोई हॉस्पिटल की वजह से, लेकिन उसके तहत बहुत सारे संस्थाओं ने आगे आके बहुत सारे काम किए और जिनका नाम भी आप नहीं जानते हैं। मैं खड़ा हूँ इस वक्त मेरठ के मैसोनिक टेम्पल में। मेरे स्क्रीन पे आप वो नाम देख रहे होंगे और इन लोगों ने आगे बढ़ के अलग अलग शहरों में बहुत सारे लोगों की मदद करी जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। मैं बात करना चाहूँगा, हमारे साथ मैसोनिक टेम्पल के यहाँ पे मेंबर्स हैं। सर, आप लोगों ने जितना काम किया, हालांकि लोगों के बीच में नहीं आया, लेकिन आप लोग जिस तरह से सेवा करते रहे ये बहुत ही सराहनीय है। इस मैसोनिक टेम्पल के बारे में जरा सा बताएं आप। सर, ये हमारी जो संस्था है वो 1833 से है और हम लोग यहाँ पे 1833 में यहाँ मेरठ में बनाई गई थी। तब से यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। ये हमारी फ्री मेसनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं सोशल वर्क वगैरह करते हैं और ब्रदरहुड और ट्रूथ में हम बिलीव करते हैं। मैसोनिक टेम्पल इंटरनेशनल तौर पे अवेलेबल है। ये ऑलमोस्ट 145 कंट्रीज में अवेलेबल। 145 कंट्रीज में कितने लोग जानते थे इसका नाम? मैं कह रहा हूं कि इस वक्त में बहुत सारी ऐसी एनजीओ संस्थाएं, पता नहीं कौन कौन लोग काम करें जिसका नाम हम लोग नहीं जानते। मुझे इनके बारे में पता चला तो आज मैं मेरठ की तरफ आया और बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने काम किया है। हमारे साथ हैं जगतार सिंह जी और जिन्होंने काफ़ी बड़े तौर पे आगे बढ़ के लोगों की सेवाएं करी है। और ये जो आप हाथ में देख रहे हैं इसकी पूरी टेम्पो इन्होंने डोनेट किया है आईटीसी की तरफ से। जगतार सिंह जी, आप बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे हॉस्पिटल में जाके इस तरह के आपने डोनेशन दिए हैं, ये जरा इसके बारे में बताएं आप। सर, मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। मेरे गुरु का एक आदेश है, सतगुरु की सेवा सफल है जिस करिए चित लाए। उस शब्द को लेकर मैं चला था। हमने आपके माध्यम से पता होगा कि हमने चंद्रापुरम थाने के अंदर 5-10 हज़ार लोगों को फ्री ऑक्सीजन दी थी। जब वहाँ से फ्री हुए तो मेरे दिमाग में आया कि अभी ये सेवा और है जो जहाँ पे हमारे कोविड वॉरियर और कोविड पेशेंट को एक हौसला देना है। तो हमने एक बहुत बड़ा उपराला किया। आईटीसी के चीफ से मैंने बात की, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हेमंत मलिक जी। मैंने उनको व्हाट्सअप किया। व्हाट्सअप के बाद विदिन सेकंड उनका फ़ोन आया, जगतार सिंह जी व्हाट यू वांट। मैं कहा, यू वांट टू हेल्प टू ह्यूमैनिटी। आज ज़रूरत है हमारे लोगों को। आज से 20 दिन पहले बहुत ज़रूरत थी हमारे वॉरियर को एक सपोर्ट की, पैसे की नहीं, सपोर्ट की, कि हमारे पीछे वारी खड़े हैं। उन्होंने 1 घंटे के अंदर मुझे 20 लाख का मटीरियल स्पॉन्सर कर दिया। मैं उनका बहुत भारी हूँ। मेरी हिम्मत बढ़ी, मेरे दिल में, सीने में ताकत आ गई। मैंने सेवा शुरू की। ये सेवा शुरू की मैंने गुरुद्वारा रकाबगंज से अरदास करके। मेरी पहली सेवा थी वहाँ पे गुरुद्वारा रकाबगंज में। उस दिन 200 बेड का हॉस्पिटल बना था। उसके बाद मेरी सेवा शुरू हुई। लोग ऑक्सीजन हो, डॉक्टर हो, आर्थिक स्थिति लोगों की ख़राब है, घर में लोगों के खाने को नहीं है, क्या अलग अलग समस्याएं जो लोगों के सामने आ रही है। मैं उस समस्याओं का भी नाम नहीं लेना चाहता। बहुत अनंत समस्याएं अभी लोगों के साथ आने वाली हैं और जो सामने है भी। आप आगे भी कुछ और करने की सोच रहे हैं? हाँ जी जनाब, मैं ऐसी बात करना, हमने जो देखा है कोविड की जो रेशो कम होती जा रही है। अब हमारा जो फ़र्ज़ है, जो हमारे पास सामान है, जो हमें आईटीसी सपोर्ट कर रही है, अब मेरा नेक्स्ट जो मुद्दा है, जो मेरा नेक्स्ट मिशन है, जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं दिल्ली के अंदर बाहर हैं, चाहे 20 हज़ार लोग हैं, मैं उनको चाहता हूं उनकी भी सेवा करूं। वो बेचारे हमारी दिन रात हमारा कूड़ा कचरा उठा रहे हैं। उसके बाद जहां भी मेरे गरीब भाई होंगे और गरीब बच्चे होंगे, जो गरीब बहनें होंगी, गरीब माता होंगी, मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट वो है, जो मेरे पास सेवा है उनके घर घर पहुँचाऊँगा। और मेरी यही आशा है मेरा गुरु मुझे ताकत बख्शे, मैं उनकी सेवा कर सकूँ। मैं मानवता के काम की हूँ। हमारा काम ही यही है, हमारा जो कर्म है, हम मानवता की सेवा करना चाहते हैं और करता रहूँगा जब तक मेरे शरीर में दम है। आज मेरी उम्र 67 साल की होती है। जब तक मेरा गुरु मुझे आजूद होगा, मेरा यही मिशन है ज़िंदगी का कि मैं गुरु की माने हुए जो शब्द दिए हैं मेरे गुरु के, उसके चल के अपनी मानवता की सेवा करूं। उसके बाद मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नहीं कहता हूं, ये गुरु का ही दिया हुआ है, कि मैं चाहता हूं हमारे जो गांव में आज जो मुसीबत आ चुकी है, हम उसको आप लोगों से मिलके, हम आप लोगों का सहयोग लेके उस गाँव को ठीक करें। ये मेरा मुद्दा है। आप लोग मेरठ में सेवा तो कर ही रहे हैं और आने वाले वक्त में जैसा आप बता रहे थे कि और भी प्रोग्राम है आप लोगों का,
किस तरह से सेवा करना चाहते हैं आने वाले टाइम में, और भी क्या करना चाहते हैं आप? जो निजी क्षेत्र में है और सरकारी क्षेत्रों में भी जो हैं, जो कोविड सेंटर्स मेरठ में बने हुए हैं, हम चाहेंगे कि अब प्लान कर रहे हैं कि ये बाकी जो सामान है हम वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करें, और जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक ये सामान पहुँचे। देखिए, ऐसा मिसोनिक कभी भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने सेवा कार्यों का कोई प्रमोशन इस प्रकार का नहीं करता, कोई कमर्शलाइज नहीं करता, कोई इसका बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करता। हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। प्रचार नहीं, मैं इसको प्रचार नहीं मानता हूं। जब तक लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी कि उनके साथ या उनकी मदद करने वाले लोग कौन कौन हैं, तो उन तक मैसेज भी पहुंचना चाहिए। प्रचार ये नहीं होता है। प्रचार वो होता है जब आप जनता के पैसे से 7,000 करोड़ रुपए खर्च करके और अपने प्रचार में खर्च कर दे अपने मुंह को चमकाने के लिए। प्रचार उसको कहते हैं। प्रचार ये होता है कि जनता को पता चले कि उनके लिए कौन कौन खड़ा है, उनकी कोई ज़रूरत है तो वो आप तक पहुंच सके। यही मतलब होता है, और कुछ नहीं होता। नहीं, मेरा मतलब यहाँ पे ये था कि मैं प्रचार को और अवेयरनेस में फ़र्क, मतलब जो है वो भली भांति परिचित हूँ इस बात से कि भाई अवेयर होना चाहिए, व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हम भी हैं जो उनकी हेल्पिंग हैंड, हम लोग भी प्रोवाइड करा सकते हैं उन्हें हेल्प। और अगर किसी को ज़रूरत हो, आपके माध्यम से अगर हमारा आपका जो चैनल है उसके थ्रू अगर किसी को पता चलता है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो कभी भी यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है, और हमारी तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है फ्रॉम मैसोनिक लॉज, हम लोग बिल्कुल हेल्प करने को तैयार हैं। तो साफ तौर पे इनका कहना है कि इनके तरफ से कोई भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो मेरठ के अंदर में ये मैसोनिक टेम्पल है। एड्रेस बता दीजिए यहाँ का। 65 रुड़की रोड, SBI मेन ब्रांच के सामने पड़ता है ये। अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और इनकी हेल्प आप ले सकते हैं। जगतार सिंह जी, क्या फ्यूचर प्लान है आपका? मेरा फ्यूचर प्लान ये है, मैं सबसे पहले बारी हूँ ITC कंपनी का, जिसके CEO साहब हेमंत मलिक जी, उनकी असिस्टेंट भावना जी, और सबसे बड़े हैं हमारे चेयरमैन साहब जिन्होंने दिल खोल के मानवता की सेवा की है। और हमने कोई ऐड नहीं की है, मैं आपको बताता हूँ जो हमने लगाया है। मानवता का सेवा जो है, हम मानवता के समर्पित हैं। और मेरा नंबर है 8527770854। किसी भी जगह पे जहाँ भी गरीब हैं, कोई ज़रूरत है, हम उसके लिए हमेशा ही 24 घंटे तैयार हैं। मुझे फ़ोन करिए, आप जहाँ भी चाहेंगे हम वहाँ सेवा पहुँचाने को तैयार हैं। आज हम मेरठ में आए हैं इसी वजह से कि यहाँ पे हमारे आर्मी हॉस्पिटल के अंदर हमारे जवानों ने कुछ कहा था, तो हम खुद लेके आए हैं और उनको दे के आए हैं। हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारा जवान जो हमारी जानो माल की हिफाजत करता है, हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है। उसके बाद हमारी मुल्क के अंदर जवान और किसान की हिफाजत करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है, और हम करते रहेंगे। आपको भी अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ती है दिल्ली NCR में, तो जगतार सिंह जी ने अपना नंबर दिया है। मेरठ के अंदर में मैसोनिक टेम्पल ने अपना एड्रेस बताया है। आपको कहीं भी ज़रूरत लगती है, आप कोविड केयर सेंटर चला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, जहां भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो एक बार आप मेरठ के अंदर में मैसोनिक टेम्पल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और जगतार सिंह जी ने नंबर दिया है, दिल्ली NCR में कोई भी ज़रूरत हो, अगर आप कोविड के संक्रमित मरीजों की सेवा कर रहे हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी ज़रूरत हो, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी सेवा दे रहे हैं उनकी बातें आप तक पहुंचाई जाए, उनकी सेवा आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप उन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि हालात बहुत ख़राब है, आपके आर्थिक हालात भी ख़राब हैं और स्वास्थ्य समस्याएं जो आपके सामने हैं वो तो है ही। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे और उनसे आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार।